हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे नीट के कुछ पीवाई को। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट के। चैप्टर यहाँ पर जो है हमारा वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन जो है जो कि नीट 2023 में आया है। ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। इट्स एवरेज स्पीड इज, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। और एवरेज स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ा है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम फार्मूला लिखें एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट अगेन क्वेश्चन में हमें क्या है, ना तो डिस्टेंस गिवन है ना ही टाइम गिवन है, हमें क्वेश्चन में स्पीड गिवन है। क्या बोला है, इसकी जो टोटल जर्नी है, सपोज मैं टोटल जर्नी को डी मान लेता हूं। टोटल जर्नी है उसको हमने क्या मान लिया, डी। तो टोटल जर्नी का जो हाफ है, हाफ डिस्टेंस तो हो जाएगा डी बाई 2। ठीक, अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 2d से कंसीडर करता हूं, ठीक, अगर हम टोटल जर्नी का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2d ले लें तो हाफ हो जाएगा डी, और जो अदर हाफ है वो हो जाएगा डी। ठीक, अगर टोटल डी कंसीडर करेंगे तो dy2 उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो है v, और यहाँ पर जो स्पीड है अनदर हाफ में वो है 2v। फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, यहाँ पे b एंड c। फाइंड करना है हमें एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 2d। ठीक, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया टोटल डिस्टेंस 2d। अपॉन में टोटल जब टाइम लिखेंगे तो a पॉइंट से b पॉइंट तक, यानी कि जो हाफ जर्नी है उसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसको t1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, और जो रेस्ट हाफ है उसमें अगेन कुछ दूसरा टाइम लगेगा, उसको t2 कंसीडर कर लिया। तो नीचे टोटल टाइम आएगा t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम है हमारा वो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। अब रिलेशन क्या होता है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। जैसे फार्मूला एक हम पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम इक्वल टू निकालें तो टाइम इक्वल टू आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आएगा। तो टाइम की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर हम ए बी में निकालें टाइम की, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस है यहाँ पे डी और स्पीड है वी, प्लस बी पॉइंट से सी पॉइंट पे अगर हम निकालें टाइम तो डिस्टेंस है डी और स्पीड है 2v। तो यहाँ पे t2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी d अपॉन 2v। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हैं। तो इसको अगेन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2d डिवाइडेड बाई d, यहाँ से कॉमन ले लो तो मिलेगा 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन 2v। d से d ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई b और 2v के एलसीएम लेंगे तो आएगा 2v, और यहाँ से हमें मिलेगा 2 प्लस 1। 2v है ये ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2v और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। आंसर आएगा 4v डिवाइडेड बाई 3। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4v डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए थे, सेम क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन नहीं है तो डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेंगे और उसकी हेल्प से फिर हम टाइम कंसीडर करेंगे। टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4v डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया है नीट 2023। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक पार्टिकल का हमें पोजीशन दे रखा है आर वेक्टर। ठीक, पोजीशन को हम किससे लिखते हैं, आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर हमें गिवन है 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, यानी जो पोजीशन है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ठीक है, किसी पार्टिकल का हमें पोजीशन यहाँ पे गिवन है, वो गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेरिएबल है पोजीशन। बोला है वेयर टी इज इन सेकंड, यानी टाइम को सेकंड में कंसीडर करना है और आर को मीटर में लेना है, ऐसा ही सिस्टम में लेना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी vt एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने क्लास में किए हैं। अगर हमें पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पोजीशन को लिखते हैं पहले आर वेक्टर इक्वल टू 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक,
अगेन हमने मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में केवल एक कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना सीखा है, बट यहाँ पे क्या है 3 कोऑर्डिनेट है, तो तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको dr/dt, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, dr/dt। तो यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में जो भी वैल्यू है इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे और जेड में अलग करेंगे। तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं d/dt। आर की अगर हम वैल्यू रखें तो आर की वैल्यू 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक। ये डिफरेंशिएशन अगेन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे d/dt 4t आई कैप प्लस d/dt 2t स्क्वायर जे कैप प्लस d/dt 5k कैप। आई कैप जे कैप के केवल डायरेक्शन को बता रहे हैं। आई कैप बता रहे हैं कि जो x डायरेक्शन में पोजीशन में चेंज हो रहा है वो 4t है, y डायरेक्शन में जो पोजीशन में चेंज हो रहा है वो 2t स्क्वायर है, और z डायरेक्शन में जो पोजीशन में चेंज हो रहा है वो 5 है, यानी कांस्टेंट है। z डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी का आंसर आएगा यहाँ से v इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। 4t को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं है, तो क्या एक कंसीडर कर सकते हैं, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और t की पावर 1 है, t की पावर 1 है, अगर हम पावर को एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, t की पावर 0 आई कैप। यहाँ 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और t में पावर एक कम कर देंगे, 2 है तो पावर एक कम करेंगे तो एक बचेगा, तो ये आएगा 4t जे कैप, और प्लस अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0 है, इसको लिखो या मत लिखो, इसको हटा दो, तो हमारा आंसर जो है वो है, और t की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, आंसर हमारा आएगा 4 आई कैप प्लस 4t जे कैप। ये आंसर आया हमारा वेलोसिटी का, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में आया है, यानी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 4t। बट हमें वेलोसिटी कब फाइंड करनी है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है वो एट t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे t की जगह क्या रखेंगे हम 1, तो एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 1 सेकंड वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 4 आई कैप प्लस, यहाँ पे t की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 4 ही मिलेगा, 4 जे कैप। आंसर आ गया वेलोसिटी का 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगेन आंसर में हमें क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड, और हमें यहाँ पे फाइंड भी करना है, ठीक। क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना आता है हमें, ठीक। मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये भी हमने वेक्टर में पढ़ा है। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, यहाँ पर तो वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है रूट ओवर आई कैप का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हमें मिलेगा 16 प्लस 16 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। 16 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और ये 4 रूट 2 आएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2 बी ऑप्शन में आ रहा है और ए ऑप्शन में आ रहा है। तो आधा क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास में कई सारे। अब यहाँ पे हम जो हमें निकालना है वो डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक है। डायरेक्शन हमने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये वेक्टर गिवन है हमें, ठीक। 4 आई कैप, हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए ना, वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है सॉरी, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी है वो है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है अलग, ठीक। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट फार्मूला है ये tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, ठीक। y यहाँ पे क्या होता है j का कोफिशिएंट, और x क्या होता है आई कैप का कोफिशिएंट, ठीक। तो 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 1, tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक। 45 डिग्री आ जाएगी थीटा की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये जो एंगल आएगा वो कहाँ से आएगा, x एक्सिस से, ठीक। अगर यहाँ पे कुछ माइनस है, ठीक, अगर माइनस का 4 आई कैप होता, माइनस का 4 जे कैप होता, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस केस में भी डायरेक्शन बताया था। सबसे पहले क्या करो, पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करो। अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूंगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा 4, यानी x में हम 4 जाएंगे और y में 4 जाएंगे, ठीक। ये कोऑर्डिनेट आएगा 4, इसका अगर हमें पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, यानी वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना है
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो एक्स में 4 वाई में 4 जाएंगे, तो ये पोजीशन, जैसे पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना बताया था ना, अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी वेलोसिटी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो, अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है, यानी आई कैप का कोएफिशिएंट पता है, जे कैप का कोएफिशिएंट पता है, तो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो हमें ये एंगल बताना है एक्स एक्सिस से, ये एंगल थीटा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि टेन थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 4, बेस में कितना है 4, 4/4 क्या आएगा 1, और टेन थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। ये जो एंगल आया है वो 45 डिग्री आया है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 45 डिग्री में आंसर किसमें है, फर्स्ट वाले में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।